बड़ी खबर का रुख करेंगे बुलेटिन में इस वक्त की। उत्तराखंड के निचले इलाकों में अब भी हाई अलर्ट है। ऋषिकेश में पुलिस ने गंगा घाटों को खाली करा लिया है। आपको बता दें कि चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद से ही इंतजामिया अलर्ट पर है। उत्तराखंड में करीब 202 लोग लापता हैं। ये डीजीपी के हवाले से हम अपडेट आपको बता रहे हैं। कल के हादसे के बाद से 18 लाशें बरामद हुई। डीजीपी ने बताया कि 18 लाशें बरामद हुई हैं, 202 लोग लापता हैं। ये हालात की स्थिति ये है कि जो नया अपडेट है कि एक तो जो डेड बॉडी मिसिंग का नंबर था, डेड बॉडी का नंबर था, उसमें जो चेंज है कि अभी तक 18 डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली हैं और कुल मिसिंग का नंबर 202 पे पहुंचा है। अब उसमें से कुछ लोगों के नाम नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। ठेकेदार कह रहे मेरे इतने लेबर थी, इतने लेबर थी, तो हो सकता है एक्चुअल उससे कम हो, क्योंकि नंबर से वो नाम नहीं है। कुछ 100 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके नंबर से नाम नहीं है। तो फिर भी जितना जिसने लिखवाया है कुल मिला के 202 लोग हैं, जिसमें से 2 हमारे पुलिस वाले हैं, 11 लोग गांव के हैं और 189 लोग दोनों प्रोजेक्ट पे काम करने वाले बताए गए हैं। जो इन्हीं 202 में से 18 की डेड बॉडी मिल चुकी है और इन्हीं 202 में से 25 से 30 आदमी जो टनल के अंदर हैं, जिनका अनुमान है कितने होंगे, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हों। टनल की स्थिति है कि 180 मीटर के बाद एक बेंड है, तो उसमें हमने पूरा मलबा क्लियर करा लिया करीब 80 मीटर का। उसके आगे हमारी मशीनें लगी हुई हैं, जेसीबी वगैरह लगी हैं, तो हमें उम्मीद है कि शाम तक कुछ सफलता हासिल होनी चाहिए टनल को खोलने में। उसके बाद यहाँ की स्थिति और क्लियर होगी। उत्तराखंड में चमोली में आई शदीद तबाही में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम मुसलसल जारी है। इस वक्त भी फौज, फिजाइया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें मुसलसल लोगों को बचाने की मुहिम चला रही हैं। 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा 35 लोगों के एक सुरंग में फंसे होने का भी खदशा है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। दरअसल इतवार को उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटा था, जिसकी तस्वीरें आपको मुसलसल दिखा रहे हैं और आज साइंसदानों की खुसूसी टीम यहाँ पहुंच गई है। ये टीम आज सैलाब मुतासिर इलाकों के दौरे के लिए भी जाएगी। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में 2 फौजी दस्ते तैयार रखे गए हैं। एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जोशीमठ से तपोवन पहुंच गई। बरेली से भी 2 हेलीकॉप्टर जोशीमठ पहुंच गए। रात रसानी का काम मुसलसल जारी है। कल सुबह करीब 10:30 बजे ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड के चमोली में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए थे और अभी तक आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और मकामी इंतजामिया की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई। कुदरत का कहर कल टूटा था उत्तराखंड के चमोली में। तस्वीरें मुसलसल इसी हादसे की आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जोशीमठ से तपोवन पहुंच गया है। बरेली से भी 2 हेलीकॉप्टर जोशीमठ पहुंच गए हैं। इस सानिया के इस हादसे के वक्त की और उसके बाद की मुख्तलिफ 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं तबाही की उत्तराखंड के चमोली से। और आप बता दें कि जी मीडिया नुमाइंदे मनीष शुक्ला उत्तराखंड के तपोवन में मौजूद हैं। इस वक्त वहां कैसे हालात हैं, राहत में जुटे एहलकार कितनी शिद्दत से अपने काम पर लगे हैं, हमारे रिपोर्टर मनीष शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त उत्तराखंड के तपोवन में हैं। ये वो जगह है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था। 24 घंटे करीब होने वाले हैं और लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर आप देखें तो यहां पर आईटीबीपी की टीम है, यहां एनडीआरएफ की टीम है और उसके साथ ही इंडियन आर्मी और एयरफोर्स लगातार असिस्ट कर रही है। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि ये जो टनल है करीब 180 मीटर लंबी बताई जा रही है और इस टनल के अंदर ये कहा जा रहा है कि करीब 34 से 35 लोग इसके अंदर हो सकते हैं जो मिसिंग हैं, जिनके बारे में ये माना जा रहा है कि शायद वो दबे हैं और इसी वजह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे जो बड़ी बात यह है कि जैसे ही हादसा हुआ, क्योंकि यहाँ आईटीबीपी जोशीमठ में आईटीबीपी की सेक्टर हेडक्वार्टर है और तुरंत आईटीबीपी
यहाँ पर सही समय रहते पहुँच गई, राहत और बचाव काम में लग गई। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन शुरू हुआ, प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे मामले की जानकारी ली और कैबिनेट सेक्रेटरी ने कल भी मीटिंग ली थी, जिसमें आईटीबीपी के डीजी, एनडीआरएफ के डीजी और इसके साथ ही होम सेक्रेटरी से लेकर के उत्तराखंड से जुड़े, सरकार से जुड़े कई बड़े आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी और ये फैसला किया गया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, तेज़ किया जाए। और अगर आप इस पूरे इलाके को देखें यहाँ पर, तो ये जो है करीब 2.5 किलोमीटर ये एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है और यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एनटीपीसी इसी प्रोजेक्ट का एक पार्ट था जो पूरी तरीके से तबाह हो गया। और अभी भी देखें तो चारों तरफ मलबा फैला हुआ है, हर तरफ मिट्टी है और जिस तरीके से यहाँ पर मलबा है, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है या आईटीबीपी की टीम है वो लोगों को ढूंढ रही है और जैसे जैसे जिनके घर के लोग यहाँ मिसिंग हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग निकाले जा रहे हैं उनमें उनके घर के लोग हैं कि नहीं। अगर आप देखें तो पूरे इस इलाके में चारों तरफ लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं देखने के लिए कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो फोर्सेस है, एनडीआरएफ की कई टीमों को उत्तराखंड से बाहर से मंगाया गया है, जो स्पेशलाइज्ड जो उनके पास सिस्टम्स हैं जिसके ज़रिए वो पता लगा सकते हैं कि अगर कोई ज़मीन के नीचे दबा है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसको निकाला जा सकता है। उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि कल सुबह तक ऑपरेशन पूरा हो सकता है। तपोवन टनल में अभी भी 30 से 40 लोगों के फंसे होने का खदशा है। टनल में मलबा होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। बाय टुमारो मॉर्निंग, बट आज हम कोशिश में हैं कि आज देखते हैं कितना हम सक्सेसफुल हैं। आदमी 72 घंटे तक तो सर्वाइव वैसे ही। दिस इज माय एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ डिफरेंट डिजास्टर्स। तो तपोवन में बनी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने का खदशा जताया जा रहा है। इसके बाद मुसलसल यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको दिखाएंगे एक साथ दो तस्वीरें, एक तस्वीर टनल के बाहर की और दूसरी तस्वीर टनल के अंदर की है, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। टनल में फंसे हुए मजदूरों को निकालने का काम मुसलसल किया जा रहा है। जेसीबी से टनल से मजदूरों को खुदाई के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। और अब आपको वहां से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां ग्लेशियर फटा था। जी मीडिया रिपोर्टर चमोली के रैणी गांव पहुंचे। क्या हालात हैं वहां पर, आइए आपको दिखाते हैं। की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तबाही हुई है। और ये रैणी गांव है जहाँ पर रैणी पावर प्रोजेक्ट भी था जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि ठीक पीछे से ऋषि गंगा आ रही है और जो उफनती हुई आई, जो नंदा ग्लेशियर था वो टूट कर उसका एक हिस्सा नदी में गिरा और उसके बाद उफनती हुई नदी ने चारों तरफ पूरी तरह से तबाही मचा दी। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर सफाई करने की कोशिश की जा रही है, मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी सड़क तक बह गई। जो पुल था यहाँ पर वो पूरी तरह से बह गया। पावर प्रोजेक्ट जो लगा हुआ था पूरी तरह से बह गया। ठीक सामने आप देख सकते हैं ये सड़क थी जिसे एक पुल के द्वारा जोड़ा गया था और ये सड़क घूमती हुई दूसरी दिशा में चली गई। लेकिन अब यहाँ ना सड़क का नामो निशान है और ना ही पुल का। और साथ ही साथ यहाँ पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट हुआ करता था जिसका पूरा नामो निशान नहीं है और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा लोगों के गायब होने की खबर मिली। सबसे ज्यादा नुकसान जान माल का सबसे ज्यादा यहाँ पर हुआ। और अभी भी आप देख सकते हैं कई फीट ऊंची गाद या जिसे स्लिट कहते हैं, ये मलबा अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक वो उस वक्त तस्वीरें रही होंगी और किस तरह से ये पूरी उफनती हुई यहाँ पर नदी बड़े बड़े बोल्डर साथ लेकर आई। और चमोली हादसे को लेकर रेस्क्यू टीमें मुसलसल फुल फॉर्म में काम कर रही हैं। अभी भी कई जिंदगियों के खतरे में होने का खदशा है। मजीद मीडिया की टीम मुसलसल ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है। आखिर कैसे शुरू हुई ये तबाही और इस वक्त ग्राउंड जीरो के आसपास मौजूद लोगों के क्या हालात हैं, जी मीडिया नुमाइंदे की रिपोर्ट देखिए। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये।
जीरो से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन में यहाँ जो एनटीपीसी का डैम बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो मलबा था वो कितने ऊंचाई तक बोल्डर मलबा पानी एक साथ में आया। ये धौली गंगा नदी है जिसके ऊपर एनटीपीसी का डैम बन रहा था। और बताया जा रहा है कि यहाँ जिस वक्त ये मलबा आया उस वक्त सैकड़ों की संख्या में यहाँ श्रमिक काम भी कर रहे थे और वो लगभग क्या संख्या रही होगी वो भी आपको बताएंगे। आप बताइए सर कि लगभग क्या संख्या रही होगी? श्रमिकों की संख्या तो 150 से 200 के बीच श्रमिकों की संख्या रही जो काम करने वाली है इसमें ना। तो यहाँ पे कुछ तो जैसे ही फ्लड आया, किसी को फ़ोन आया है, किसी को घर से फ़ोन आया है कि भागो। जो भाग सका तो भागा, जो नहीं भाग पाया वो बह गया इसमें। अच्छा, तो यहाँ जब जिस समय मलबा आया, जब आप लोगों को फ़ोन के जरिए या जैसे भी सूचना दी गई तो लगभग उस वक्त कैसा मंजर देखने को मिला? जैसे ही मलबा यहाँ तक भरा, हमने यहाँ से लाइव देखा, नीचे से लाइव देखा तो भरा तो हम यहाँ से ऊपर भाग गए। हम जितने भाग पाए मगर दब गए, कोई बह गया उसमें। तो ये जब मलबा आ रहा था तो पीछे से क्या दिखाई दिया आप लोगों को? साउंड इतना आ रहा था बहुत ज़्यादा, और पानी के साथ मिट्टी इतने ऐसी उछाल मारते हुए आ रही थी कि हमने कहा आज तो कोई बचता ही नहीं इधर। तो यहाँ पर क्या क्या नुकसान हुआ है? जो मेन क्या बन रहा था? पूरा 80% काम हो चुका था यहाँ पे, पूरा नुकसान जीरो हो गया, पूरा नुकसान हुआ यहाँ पे। पूरी मशीनें थी, जो चीज़ था पूरा कंपनी का नीचे ही था, पूरा वो पूरा नुकसान हो चुका है। अच्छा, आप बताइए कि ये नदी कितनी गहरी थी और अब क्या स्थिति है? उस समय नदी कम से कम 20 मीटर गहरी थी। जो इस टाइम पे दिखाई दे रहा मलबा, इससे 20 मीटर गहरी थी नदी इसमें। तो आप कहाँ थे जब ये पूरा हम ये हमारा क्रेशर प्लांट चल रहा था, प्लांट में मैं बजरी लोड कर रहा था। तो इतने में आवाज़ आई भागो भागो। हम चारों तरफ देखा तो लोग भाग रहे हैं। तो इतने में मैं भी गाड़ी लेकर ऊपर को भागा तो आगे ज़्यादा नहीं भाग पाए। इतने में ऊपर से मलबा आ गया तो उसको वहीं छोड़ दिया। स्टार गाड़ी छोड़ के बंद भी नहीं कर पाया, वही झाड़ी पकड़ के ऊपर को आ गया था मैं वहाँ से। तो आपकी गाड़ी कहाँ गई? अभी गाड़ी वहीं आधा वहीं फंसी हुई पड़ी है वहाँ। उस समय 10:30 का टाइम था, लगभग हम अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। एकाएक बहुत धुएं और धूल का बहुत बड़ा गुब्बारा टाइप का आया और समझ लीजिए कि इतनी आवाज़ें थी ना बहुत ज़्यादा। हम लोग ऊपर से आए तो देखे तो इतना ज़्यादा फ्लड था। साइड पे लोग काम कर रहे थे, लगभग 150 तक तो रहे ही होंगे लेबर। उसके बाद लोगों को हम ऊपर से चिल्ला रहे हैं भागो भागो, लेकिन चारों तरफ जब पानी भर चुका था, मलबा भर चुका था, तो लोगों को भागने का कोई टाइम नहीं मिला। जो ऊपर फ्लोर पे जो मतलब रिब में जो आदमी थे, जो पेयर में आदमी थे, उन लोगों को हम लोग ऊपर से चिल्ला रहे हैं भागो भागो, लेकिन कोई नहीं भाग पाया। सब ऊपर इधर उधर दौड़ रहे हैं। हम लोगों के सामने ये जो ऊपर का मलबा दिख रहा है उससे टच होके मतलब टकरा के बहुत लोग नीचे गिर गए और इतना ज़बरदस्त था कि पूछिए मत। बहुत ही भयानक। ये भयानक तस्वीर थी और जिस तरह से स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर 150 के आसपास में श्रमिक काम भी कर रहे थे और पूरी तरह से ये जो एनटीपीसी का डैम बन रहा था ये क्षतिग्रस्त हुआ है। फिलहाल लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का चल रहा है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से आसपास के इलाकों में ऑपरेशन चला रही है। बचाव राहत का काम चल रहा है और सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि स्थानीय लोगों को जो भी मदद पहुंचाई जा सकती है उसको पहुंचाई जाए और आगे भी ऑपरेशन फिलहाल जारी है। लगातार तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हमारे साथ में गढ़वाल कमिश्नर हैं। और सर, अभी तक की अपडेट क्या है, किस तरह से ऑपरेशन पूरा चल रहा है? अभी जैसा आप लोग अवगत है, कल जो सूचना प्राप्त थी उसके अनुसार जो एनटीपीसी का यहाँ तपोवन प्रोजेक्ट है और ऋषिगंगा का प्रोजेक्ट है आरआरपीएल का, ये दोनों में काफ़ी भारी क्षति हुई थी। और जो प्राप्त जानकारी थी उसके अनुसार यहाँ पर करीब 178 लोग काम कर रहे थे और कल तक की स्थिति ये थी कि जो एडिट टनल है उसमें 15 लोग फंसे हुए थे, उन सबको जीवित सकुशल निकाल लिया गया है। और एक दूसरा जो मेन टनल है इनका करीब 2.5 किलोमीटर का इसका लेंथ है, इसमें लगभग 30 से 35 लोग बताए जा रहे हैं। एग्जैक्टली हमें कितने लोग हैं वो सूचना नहीं है, लेकिन जो प्राप्त जानकारी उसके अनुसार लगभग 35 से 37 लोग इसमें हो सकते हैं। और इसी के ऊपर अभी सारा प्रयास हमारा कल से चल रहा है
सबसे बड़ी समस्या अभी ये आ रही है कि इसमें बहुत सारा स्लश और कीचड़ जो है ये टनल में भरा है। तो जो हमारे आईटीबीपी के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, आर्मी के हमारे पर्सनल हैं, सब अभी इसमें लगे हुए हैं। हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगा हुआ है, एसडीआरएफ इसमें लगी हुई है। तो प्रयास हमारा यही है कि इसमें हम लोगों को जीवित और सकुशल निकालें। अलग अलग स्थानों से हमें अब तक लगभग 12 बॉडीज़ जो है वो मिल चुकी हैं। बॉडीज़ काफ़ी दूर दूर तक जो पानी का प्रवाह था, जो प्रलय था, उसके कारण रुद्रप्रयाग तक के जो बॉडीज़ हैं हमें प्राप्त हुई हैं। आज कल तक हमें 8 बॉडीज़ मिल गई थी, आज सुबह से हमें 4 बॉडीज़ और मिल गई हैं, तो 12 बॉडीज़ हैं। इनकी शिनाख्त की जा रही है और जहाँ पे अगर बॉडी पे आइडेंटिफिकेशन हो, कोई कार्ड हो उनके पास या परिचय हो, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ हम जो बॉडीज़ हैं उनके डीएनए सैंपल्स भी हम लोग रख रहे हैं, ताकि इसके बाद इनके जो परिजन है वो इनको आइडेंटिफाई कर पाएँ और इसमें जो मुआवजा हो वगैरह उसमें भी इसमें कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा हो ताकि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन तक पहुँचे, कामयाब हो और लोगों को तलाश जो है वो कर सके। कुछ क्या क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें तो सारे आधुनिक मशीन्स का यूज़ हो रहा है अभी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो वहाँ के जो टेरेन है वो बड़ा बहुत कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है। जो स्लश है उसके अंदर पूरा जो भर गया है वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है। तो उसको धीरे धीरे निकाल कर ही अंदर बढ़ सकते हैं, क्योंकि बचाव कार्य के साथ साथ हमारा ये भी दायित्व है कि जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको किसी प्रकार का खतरा ना हो जाए। तो उनके जान को भी सुरक्षित रखते हुए जो धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अंदर जाकर कोई भी किसी भी तरह से लाइफ साइन की हमें कोई हिंट मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो उसमें हम ज़रूर पूरा प्रयास करेंगे। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस तरह से आपने देखा कि गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने जो जानकारी दी है वो अपडेट यही है कि अभी भी जो टनल में मजदूर फंसे हैं उनको तलाशने के लिए ऑपरेशन जारी है। मेरा बालक है सर दीपेश कुमार, ये जेई है सिविल में सर। ये 6 सालों से, विगत 6 सालों से यहाँ पर काम करता है। और कल सुबह मुझे जब पता चला कि इसका फ़ोन नहीं लग रहा था, मेरा भाई एक रहता है यहाँ पे, गोविंद नाम है उनका, और वो यहाँ पर किसी सर की गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने बोला कि दीपेश जो है उसका फ़ोन नहीं लग रहा। तो सर फिर मैं कल 10 बजे करीब वहाँ से चला, यहाँ पे आया, देखा, तब तक यहाँ पे रात हो चुकी थी। और मैं अपने बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ सर। मेरा बच्चा 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ दिए हैं सर। और सर जितना हो सके सर हमें उन बच्चों की ढूंढ में अपनी सारी ताकत सरकार लगा रही है। हम सरकार के धन्यवादी हैं। तपोवन का यही ग्राउंड जीरो है जिस टनल में 34 श्रमिक फंसे हुए बताए जा रहे हैं। बिल्कुल ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है, आप इसे देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये आईटीबीपी, एसडीआरएफ और जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है और इस टनल के जरिए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश हो रही है जहाँ अंदर में श्रमिक फंसे हुए बताए जा रहे हैं। तकरीबन 300 मीटर ये लंबी टनल बताई जा रही है। अभी तक गढ़वाल रेंज के डीआईजी और कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है कि जो अंदर तक रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल 70 मीटर तक पहुंचा है और 300 मीटर इसी तरह से आगे तक जाना है। और लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन फ़िलहाल चल रहा है और चूँकि मलबा बहुत अधिक है और उसको हटा करके अंदर तक जाना और फिर पूरे मलबे को हटाना है और अंदर तक पहुंचकर रेस्क्यू करना है। तो इस तरह से फ़िलहाल कोशिश की जा रही है और ये कोशिश जो है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो किस तरह से यहाँ पर मलबा को हटाया जा रहा है और इसी तरह से आगे फ़िलहाल जो टीम है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको ऑपरेट किया जा रहा है। आगे की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि टनल में कैसे कितनी तेज़ी गति के साथ में फ़िलहाल काम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि
रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर है, ये ग्राउंड जीरो की है। और यहाँ पर इसी तरह से तमाम जो टीमें लगी हैं वो लगातार ऑपरेट कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी इस टनल के ज़रिए वहाँ तक पहुँचा जा सके जहाँ फ़िलहाल मज़दूर फंसे बचाए जा रहे हैं। और इसमें दूसरी जो टीमें हैं वो फ़िलहाल, और इसी तरह से यहाँ ऊपर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। आप देखिए कि लगातार इस तरह से ऑपरेशन चल रहा है और मलबा को हटा करके जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचे जहाँ श्रमिक फंसे हुए हैं, और लगातार ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। कैमरा पर्सन संदीप बिरला के साथ राम अनुज, जी मीडिया, तपोवन, ग्राउंड जीरो, चमोली।